Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we were reading our chapter number 9 from the book First Flight. The name of the chapter is Madam Rides the Bus, okay? And in today's video, we will complete reading with our chapter. So let's begin. Part 4. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. So students, in the previous video we were reading that Valli has completed her bus journey, her first ever bus journey from her village to the town. Now she was at the town market was there, and the conductor asked her to just get off the bus once, but Valli was so determined, she refused completely, she refused clearly, because her motive was the bus journey only, right? उसको सिर्फ बस में एक बार ट्रैवल करना था, उसको बस एक बार बस जर्नी का एंजॉय करना था, उसको बस जर्नी का एक्सपीरियंस लेना था, दैट्स ऑल. शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द टाउन मार्केट, राइट? उसको टाउन मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट उसको सिर्फ एक बार बस जर्नी का एक्सपीरियंस लेना था, दैट्स वाई शी वॉज देयर. ओके, सो अब जो कंडक्टर था, ही वॉज टेकिंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन वल्ली, बिकॉज कंडक्टर के लिए भी काफ़ी एक न्यू एक्सपीरियंस था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम उसने देखा कि एक 8 ईयर ओल्ड जो गर्ल है वो अकेली अपने विलेज से टाउन तक आ गई है, सिर्फ इसलिए बिकॉज फॉर वंस उसको एक बार बस में बैठना है, राइट? सो नाउ जो कंडक्टर था उसने क्या किया, उसने वल्ली को एक और टिकट दिया, बिकॉज वल्ली हैज़ पेड 30 पैसे वन मोर टाइम फॉर हर सेकेंड टिकट, राइट? अब उसको वापस टाउन से विलेज तक जाना था, सो फॉर दैट जर्नी शी पेड 30 पैसे वन मोर टाइम एंड देन कंडक्टर गेव हर सेकेंड टिकट. ओके, एंड देन कंडक्टर आस्क्ड हर दैट वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, won't your mother be worried for you? Okay, no one will be looking for me, she said. Then Valli said that no, my mother won't be looking for me, even no one will be looking for me. The bus started and again there were the same wonderful sights. Then it was the time for the bus journey. अब बस को वापस टाउन से विलेज तक आना था और जो टाइम था वो हो चुका था. सो फाइनली जो बस थी, द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. सो जिस रूट से बस आई थी, जो रूट बस ने कवर किया था ऑन हिज इट्स फर्स्ट जर्नी फ्रॉम विलेज टू टाउन, उसी सेम रूट पे बस अब वापस जा रही थी. सो देयर वर द सेम सीन, देयर वर द सेम नेचुरल सीनरी आउटसाइड. ओके, Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. Okay, so अब Valli जो थी वो सारे सीन को, उन सारे साइट्स को Valli अब सेकंड टाइम देख रही थी. ओके, जब वो विलेज से टाउन तक आई थी तब उसने फर्स्ट टाइम देखा था. सो ऑब्वियसली शी वॉज वेरी एक्साइटेड, शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दोज नेचुरल सीनरी. बट अब वो उन सभी सीनरी को देख चुकी थी, उन सभी साइट्स को देख चुकी थी. नाउ शी वॉज लुकिंग ऑल दोज साइट्स फॉर द सेकेंड टाइम, राइट? बट अभी भी वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी. शी वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट बोर, राइट? उसके मन में अभी भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हाँ ये सीन तो मैं देख चुकी हूँ, इस तरह का जो हम कह सकते हैं ना, वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी. एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट एंड दिस टाइम ऑल्सो शी ग्रीटेड ऑल द नेचुरल सीन्स, ऑल द नेचुरल साइट्स विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल द फर्स्ट टाइम, राइट? सो फर्स्ट टाइम उसके माइंड में जो एक्साइटमेंट था, उसके माइंड में, उसके हार्ट में उन सभी नेचुरल ब्यूटी को देख के सेम एक्साइटमेंट वॉज स्टिल देयर ऑन हर सेकेंड राइड, राइट? But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. Okay, so Valli was sitting in the bus and she was enjoying the natural beauty that was there outside the bus. But suddenly क्या होता है, she saw a young cow lying dead by the roadside. Suddenly by the roadside there was the young cow, but the cow was lying dead there. Okay, just where it had been struck. और वो जो काउ थी वो डेड क्यों हो चुकी थी? बिकॉज शी वॉज स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. ओके, किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी थी. दैट्स वाई वो जो यंग काउ थी अब वो डेड होके रोड साइड पर पड़ी हुई थी. ओके, isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. So when Valli saw that young cow lying there, so she asked the conductor that isn't that the same cow? Valli जो थी उस cow को देखते ही पहचान गई that it was the same cow that ran in front of the bus on our trip to town. Okay, so students, in the chapter earlier we have read कि जब ये जो बस थी ये विलेज से टाउन तक आ रही थी, so रास्ते में एक बार हमने पढ़ा था कि एक young cow थी that was running in front of the bus in the middle
ऑफ द रोड, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सीन था ये वल्ली को इतना फनी लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, उसने बहुत देर तक इस सीन पे वो हंसी थी, राइट। इसीलिए वो काऊ को देखते ही पहचान गई और उसने कंडक्टर से पूछा, इजंट दैट द सेम काऊ? द कंडक्टर नोडेड, सो द कंडक्टर नोडेड इन हिज रिप्लाई, वो रिप्लाई देता है डेट यस इट इज़ द सेम काऊ एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। और ये जानते ही कि ये वही काऊ है जो जिसको देख के वो अभी इतना हैप्पी हो रही थी, इतना खुश हो रही थी, बट नाउ डेट काऊ इज डेड एंड शी इज लाइंग बाय रोड साइड। सो ये देखते ही जो वल्ली थी शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. So why Valli was so sad? Why she was so upset? Because वो एक ही एक बात को बार बार याद कर रही थी, और वो क्या चीज़ थी? That just a while ago ये जो ब्यूटीफुल क्रिएचर है, जो काऊ थी, वो इतनी लवेबल लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कुछ ही देर पहले, बट नाउ द सेम क्रिएचर, द सेम काऊ जो थी, अब सडनली क्या हो गया था? इट हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म, इट्स ब्यूटी एंड ऑल्सो इट्स लाइफ, ओके। एंड नाउ इट वॉज लुकिंग सो हॉरिबल। वो क्रिएचर जो अभी इतना लवेबल लग रहा था, इतनी ब्यूटीफुल लग रहा था, और जिसकी वजह से वली इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, राइट, वो वही सेम क्रिएचर वॉज लुकिंग नाउ सो हॉरिबल, राइट, एंड सो फ्राइटनिंग। और वो इतना हॉरिबल क्यों लग रहा था वली को? वो काऊ इतनी हॉरिबल, इतनी फ्राइटनिंग क्यों लग रही थी वली को? बिकॉज वो वहाँ पे कैसे लेटी हुई थी? लेग्स स्प्रेडिगल्ड, स्प्रेडिगल्ड मीन्स टू स्प्रेड आउट, ओके। उसके जो लेग्स थे वो बाहर की तरफ स्प्रेड हुए हुए थे, ओके। और उसकी जो लाइफलेस आइज थी, उसकी आइज में बिल्कुल भी लाइफ नहीं थी, नो लाइफ, नो चार्म, नो ब्यूटी वॉज देयर, और उसकी आइज में सिर्फ एक फिक्स्ड स्टेयर था, राइट। एंड ऑल ओवर इट्स बॉडी देयर वॉज ब्लड, वाई? बिकॉज इट वॉज हिटेड बाय सम व्हीकल, सम फास्ट मूविंग व्हीकल, दैट्स व्हाई इट वाज इंजर्ड। और इसीलिए उसकी पूरी बॉडी में से जगह जगह से ब्लड आ रहा था। सो इस तरह से काऊ को इस कंडीशन में देख के वो काऊ वली को बहुत ज़्यादा हॉरिबल लग रही थी, बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग वो लग रही थी। द बस मूव्ड ऑन, सो बस वहाँ पे रुकती नहीं है, बिकॉज वो जो काऊ थी डैट वॉज नॉट ऑन द मिडिल ऑफ द रोड, वो रोड साइड पे थी। सो बस को रुकने की ज़रूरत नहीं थी, बस वहाँ से पास हो जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, ओके। सो बस वहाँ से आगे बढ़ जाती है, बट वली वॉज अनेबल, ओके, टू फॉरगेट दैट सीन। वली उस सीन को भूल नहीं पाती है कि जिस तरह से वो डेड काऊ वहाँ पे पड़ी हुई थी, वो सीन वली को उस सीन को वली भूल नहीं पाती है। और उस डेड काऊ की जो मेमोरी थी दैट वाज हॉन्टिंग हर। व्हाट इज हॉन्टेड? हॉन्टेड मीन्स रिटर्न्ड रेपिटेडली, राइट, यानी कि कोई मेमोरी हम भूल नहीं पाते हैं, बार बार वो मेमोरी लौट के हमारे पास आ जाती है, इट मीन्स हॉन्टिंग। सो वो जो मेमोरी थी दैट वाज हॉन्टिंग वली, वो वली के माइंड से निकल ही नहीं रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उस सैडनेस की वजह से, उस डेड काऊ की मेमोरी की वजह से वली का जो एंथुजियाज्म था, किस चीज़ का एंथुजियाज्म? फॉर हर फर्स्ट एवर बस जर्नी, वो सारा एंथुजियाज्म जो था वो डैम्पन हो चुका था। डैम्पनिंग मीन्स टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके मन में जो इतनी देर से एंथुजियाज्म था, जो एक्साइटमेंट था, वो सब एक्साइटमेंट, वो सब एंथुजियाज्म जो था, अब वो सब बिल्कुल कूल हो चुका था, बिल्कुल डाउन आ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, बिल्कुल भी एंथुजियाज्म उसके मन में नहीं था, बिकॉज इन हर माइंड देयर वाज ओनली वन थिंग, द सीन ऑफ डेड काऊ, राइट। और वो जो सीन था, वो जो मेमोरी थी दैट वाज हॉन्टिंग हर। She no longer wanted to look out the window. Now Wally was so sad, she was so upset that अब वो विंडो से बाहर जो नेचुरल ब्यूटी थी, जो नेचुरल सीनरी थी, वो उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. और इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो अपनी सीट पे ही बैठी रहती है। कैसे? As if she was glued to her seat. वो एक बार भी खड़ी नहीं होती है। और in the chapter earlier we have read when she was ट्रैवलिंग फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन, वो बिल्कुल भी बैठी नहीं थी, बिकॉज उसको बाहर की सीनरी देखनी थी। वो पूरे टाइम अपनी सीट पे खड़ी हो रही थी, राइट। बट नाउ शी वाज सो अपसेट, शी वाज सो सैड कि वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बाहर की ब्यूटी देखने में। और वो इस तरह से बैठी थी एज इफ शी वाज ग्लूड टू हर सीट, जब तक कि बस फाइनली उसके विलेज तक, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँच नहीं जाती।
She stood up and stretched herself, and when finally the final destination was there, when her village was there, then only she stood up from her seat and then she stretched herself, right? Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. Okay, अब वो कंडक्टर से कहती है okay, thank you and I hope to see you again. Okay madam, he answered her smiling, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. Okay, so जो कंडक्टर है वो भी उसी टोन में उसको आंसर देता है और बहुत ही स्माइलिंग वे में कहता है कि ओके मैडम. वन मोर टाइम ही एड्रेस्ड हर एज मैडम. आगे वो कहता है कंटिन्यू अपनी बात को करते हुए वो कहता है, whenever you feel like a bus ride, come and join us, but please don't forget to bring your fare. She laughed and jumped down from the bus. So जाते जाते भी कंडक्टर ने बहुत ही with her sense of humor अपनी बात कही. So वली जो थी, one more time she started laughing and then she jumped down from the bus. Okay, then away she went running straight for home. और अब उसको फाइनली अपने घर जाना था. So वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है और वो सीधे अपने घर की तरफ चली जाती है. कैसे? रनिंग. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valli's aunts, the one from South Street. Okay, so Valli जो थी, she was very much sure कि उसकी जो mother है वो अभी भी she was taking her nap, क्योंकि यही वो time था, डेली का रूटीन होता था कि वली की मदर जो थी she used to take a nap और इसी टाइम को वली ने यूटिलाइज किया था for her bus ride, right? So वली जो थी वो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी मदर घर पे सो रही होंगी. But when she entered her house, what did she find out? She found that her mother was awake and she was talking to one of Valli's aunts. Okay, so there was one guest was there. It was Valli's aunt and she was from South Street. Okay, ये वल्ली की आंट थी जो आई हुई थी घर पे and her mother was talking to her. और ये जो आंट थी ये कहाँ रहती थी? She was from South Street. Okay. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अब ये जो वली की आंट है जो वहाँ आई हुई थी, अब उसकी मदर से बात कर रही थी, सो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक हमें बताई गई है that she was a real chatterbox. What is chatterbox? Chatterbox means a talkative person जो बहुत ज़्यादा बातें करता है. ओके, सो वली की जो आंट थी she was very talkative, she was like a chatterbox and she was unable to close her mouth once she started टॉकिंग. ओके, सो उन्हें बात करना इतना पसंद था कि जब वो एक बार बात करना स्टार्ट कर देती थी देन शी जस्ट कंटिन्यू टू टॉक ओनली, राइट? एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन. एंड नाउ वल्ली एंटर्ड द हाउस एंड हर मदर एंड हर आंट दे वर देयर. और जैसे ही आंट वल्ली को देखती हैं सो शी आस्क्ड एंड वेयर हैव यू बीन. वो वल्ली से पूछती हैं कि इतनी देर से तुम कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. लेकिन ये जो बात आंट पूछती हैं बहुत ही कैजुअल मैनर में पूछती हैं, मतलब वो इस तरह से नहीं पूछती कि उन्होंने एक एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा है एंड नाउ शी वाज एक्सपेक्टिंग वलीज आंसर, वलीज रिप्लाई. इट वाज नॉट लाइक दैट. उन्होंने जैसे ही वली को देखा बहुत कैजुअली उन्होंने पूछ लिया कि तुम इतनी देर से कहाँ थी. ऐसा नहीं था कि वो वली से कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी. ओके, सो वली जस्ट स्माइल्ड. सो वली उनकी टोन को सुन के समझ जाती है कि उन्होंने किस टोन में ये बात पूछी है. सो वली समझ जाती है दैट शी डजंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो वो कुछ आंसर नहीं देती है एंड शी जस्ट स्माइल्ड. ओके, एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन. और जो वली की मदर है वो भी ध्यान नहीं देती हैं बिकॉज उनको पता था कि इस टाइम वली डेली जो है वो घर से बाहर या तो डोर पे खड़ी रहती है या फिर कभी कभी विलेज में चली जाती है. सो उनको भी पता था कि वली कहीं बाहर गई भी होगी, अभी आ गई है. सो मदर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, उन्होंने बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया और वो दोनों फिर से अपना कॉन्वर्सेशन, अपनी टॉकिंग्स कंटिन्यू करती हैं. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? Okay, so they were talking about something और वो जो बात कर रही थी उसे वो कंटिन्यू करती हैं. So अब वो जो वली की मदर थी she was saying to Wally's aunt that yes, you are right. So many things in our midst. Midst means in the middle of something. Okay, and in the world outside. So they were discussing something. और जो वली की आंट थी उन्होंने कोई बात कही थी
वल्ली की मदर से। सो नाउ जो वल्ली की मदर है वो उनकी आंट की बात को एग्री कर रही थी एंड वो कह रही थी कि यस यू आर राइट, इन द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। ओके, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन वी। ओके, और उन्होंने आगे कहा कि पहली चीज़ तो ये कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी हैपनिंग्स होती हैं इन द आउटसाइड वर्ल्ड कि हम सभी चीज़ों के बारे में जाने, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस। ओके, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में जान भी लेते हैं, अगर हमारी नॉलेज में वो बात होती भी है, ओके, तब उस चीज़ को अंडरस्टैंड हम कर पाएँ, ये बिल्कुल भी कंप्लीटली हमेशा ऐसा हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो अगेन वो क्या कह रही हैं कि दो चीज़ें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर, द फर्स्ट इज टू नो समथिंग एंड सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड समथिंग, राइट। किसी चीज़ की नॉलेज होना और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो वल्ली की मदर किसी बात से एग्री करते हुए अपनी ओपिनियन दे रही हैं कि इन द वर्ल्ड देयर आर सो मैनी थिंग्स, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू नो ऑल द थिंग्स, टू नो each and everything, right? And still if we do know something, then also we completely understand those things, it is again something impossible for us. Okay, oh yes, breathed Valli. So Valli was still there and she was listening the conversation. और जैसे ही वो अपनी मदर की बात सुनती है, वल्ली जो थी she interrupted in between और वो कहती है oh yes, what asked her mother. So उसकी मदर पूछती है what are you talking about, what's that you say. So वो पूछती है, मदर पूछती है कि what are you saying. Oh, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. So वल्ली जो है वो अपना पॉइंट रख रही है एंड वो भी अपनी मदर की बात से एग्री करती है और कहती है कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. तो वल्ली कहती है कि यस यू आर राइट दैट इन द आउटर वर्ल्ड देयर आर अ लॉट मैनी ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज और विदाउट आवर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो वल्ली अपनी मदर की बात सुनने के बाद अपनी मदर की बात से वो भी एग्री करती है, अपनी एक्सेप्टेंस वो शो करती है. Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady. Okay, अब जो वल्ली की आंट है उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि कैसे वो दोनों बात कर रही हैं. वल्ली तो एक छोटी सी 8-year-old गर्ल है, वो उन दोनों की कॉन्वर्जेशन के बीच में क्यों बोल रही है, वाई शी इज इंटरप्टिंग देम. ये चीज़ वल्ली की आंट को नहीं अच्छी लगती. सो वो क्या कहती हैं, शी इज सेइंग दैट जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज. वो कहती हैं कि वल्ली कैसी है, she is just a chit of a girl. chit means short or we can say small. वो कहती हैं कि तो बिल्कुल एक small girl है. still she is what she is doing, still she is poking her nose into our conversation. poke her nose means to involve oneself into something that is not one's business. okay, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उस काम में हम इंटरप्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं poking her nose, right? so उसकी आंट कहती हैं कि she is poking her nose into our conversation just as though she were a grown lady. She is behaving as if she is a grown up girl. She is a grown lady but she is just a small girl. She is just 8-year-old girl. Okay, वली स्माइल टू हर सेल्फ. बट वली जो थी उसको अपनी बात कहनी थी, वो अपनी बात कह देती है. एंड आफ्टर दैट शी जस्ट स्माइल टू हर सेल्फ. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी जो मदर हैं और जो उसकी आंट हैं वो उसकी स्माइल का जो मीनिंग है वो समझ पाएँ. डेट वाइल शी इज स्माइलिंग, वो क्यों स्माइल कर रही थी, वो दोनों समझ पाएँ, ऐसा वल्ली बिल्कुल नहीं चाहती थी. बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ डैट वॉज देयर. और एक्चुअल में इस बात का चांस नहीं था कि उन दोनों को पता चल पाता कि वल्ली क्यों स्माइल कर रही है, वाई वॉज शी स्माइलिंग. दे वर टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉज देयर. और क्या इस बात का चांस है कि उन्हें कभी पता चल पाएगा कि वल्ली क्यों स्माइल
स्माइल कर रही थी. ओके, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर है दैट एंड्स हियर. एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ वलीज स्माइल, व्हाई वाज शी स्माइलिंग, ये बात जो राइटर है उन्होंने टोटली रीडर्स पे छोड़ दिया है. सो वी ऑल नो द रीजन ऑफ हर स्माइल, व्हाई वाज शी स्माइलिंग. देयर आर टू रीजंस, राइट. वन वाज दैट शी वाज ऑन हर बस राइड जर्नी, राइट. वो अपनी बस राइड के लिए गई थी और अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी मदर को और उसकी आंट को ये बात पता चले, राइट. सो उसकी मदर क्या बात कर रही थी कि दे आर लॉट मैनी ऑफ थिंग्स इन द आउटर वर्ल्ड जिनके बारे में हमें पता हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वल्ली उसी बात को रेफर करके सोच रही है कि हाँ, उसकी जो फर्स्ट एवर बस जर्नी है इसके बारे में भी उसकी मदर को पता हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है. बिकॉज इतनी सारी थिंग्स हैं, इतनी सारी हैपनिंग्स इन द आउटर वर्ल्ड, हर किसी के बारे में हमें पता हो ऐसा जरूरी नहीं है. सो इस चीज़ के बारे में भी उसकी मदर को पता होना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट. एंड सेकेंड थिंग इज़, जो वल्ली ने आज एक मिस्ट्री देखी थी. व्हाट वाज द मिस्ट्री? द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. ओके, ये उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन था जो उसने आज अपनी फर्स्ट एवर बस राइड के थ्रू लिया था. ओके, जब वो अपने विलेज से टाउन जा रही थी, ऑन दैट जर्नी शी सॉ अ यंग काउ. ओके, और उस काउ को देख के शी वाज सो हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, राइट. बट ऑन हर जर्नी बैक होम, जब वो वापस घर आ रही थी, शी सॉ द सेम काउ, बट दैट काउ वाज नाउ लुकिंग, इट वाज लुकिंग सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग टू हर बिकॉज शी वाज डेड नाउ, राइट. सो ये जो मिस्ट्री है कि विदिन सम मिनट्स, विदिन सम सेकेंड, जो लाइफ है दैट टर्न इनटू डेथ. ओके, सो अभी तक इस चीज़ की उसे नॉलेज तो थी, उसे पता था व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ. ओके, बट इस चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग जो थी आज उसको फर्स्ट टाइम मिली है. आज फर्स्ट टाइम उसने देखा था व्हाट इज लाइफ. ओके, जब हमारे अंदर लाइफ होती है तब हम कैसे लगते हैं. एंड इफ़ वी आर लाइफलेस, इफ़ वी आर डेड, तब हम बिल्कुल कैसे चेंज हो जाते हैं. सडनली हम बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं. ओके, जो काउ पहले लवेबल थी, ब्यूटीफुल थी, द सेम काउ वॉज लुकिंग सो हॉरिबल, सो फ्राइटिंग टू वल्ली. सो दैट वॉज अ न्यू लर्निंग फॉर हर, दैट वॉज अ न्यू अंडरस्टैंडिंग फॉर हर. ओके, सो शी वॉज referring to that understanding also, that in the world there are a lot many of things are happening and we know some things, but it is not possible, it is not necessary that we do understand all the things. Okay, so there is a gap between the knowledge and the understanding of something. These are two different kinds of things. To know something is a totally different to understand something. Okay, so students, the chapter ends here. I hope the chapter is very much clear to you all. It is very easy chapter, and in the next video we will see the comprehension part, we will solve the questions. So see you in the next video. Thank you.